पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब प्रोफेसर सान्योंग को ढूंढता हुआ ब्रिज पे पहुंचता है तो देखता है कि अब वो सान्योंग नहीं थी, उसके अंदर के स्पिरिट ने कंट्रोल ले रखा था। प्रोफेसर को देखकर वो स्पिरिट कहती है, उस समय तो तुम छोटे थे, अब तो काफी बड़े हो गए हो। वो दिन तुम्हें अब भी याद है या भूल गए? फ्लैशबैक सीन हम तब का देखते हैं जब योम के डैड की डेथ हुई थी। तब उसकी मॉम उसे सोते हुए ही लेकर कहीं निकल गई थी। रास्ते में उसकी नींद खुली थी तो उसने देखा था कि उसकी मॉम एक रस्सी के साथ कुछ कर रही थी। कार में उसे एक बॉक्स भी दिखा था। बॉक्स खोलने पे उसमें एक रेड कलर का हेयर बैंड था। वो उसे देख ही रहा था कि उसकी मॉम आकर उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है कि इसे छुओ मत। अपनी मॉम को इतना अजीब बिहेव करता देख योम को बहुत डर लग रहा था। बाद में जब उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था तब उसने उसी स्पिरिट की परछाई देखी थी। अब सान्योंग प्रोफेसर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को किसने मारा, मैंने या तुमने? फिर वो हंसने लगती है। प्रोफेसर कुछ नहीं बोलता। फिर अपने पॉकेट से वो रेड हेयर बैंड निकालकर कहता है, मुझे पता है ये कोई नॉर्मल हेयर बैंड नहीं था, ये एक तावीज था जो छोटी बच्चियों को गिफ्ट किया जाता था उनकी सेफ्टी और अच्छे हेल्थ के लिए। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा था या किसी और का, पर मैं पता करके रहूंगा, फिर मुझे तुम्हारा नाम भी पता चल जाएगा। वो स्पिरिट एकदम शांत हो जाती है। फिर सान्योंग कुछ रैंडम नंबर्स बोलने लगती है, 21, 176। फिर उसे होश भी आ जाता है। वो इधर उधर देखकर डरती हुई पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, हम क्या साथ में आए थे? प्रोफेसर उसे वो हेयर बैंड देता हुआ कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और पूछता है कि तुमने अभी जो नंबर्स बोले वो तुम्हें याद है? तो सान्योंग कहती है कि हाँ, बट मुझे उनका मतलब नहीं पता। ऐसा लगा था जैसे मेरे अंदर से कोई और वो नंबर्स बोल रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर सान्योंग को लेकर लौट रहा था। सान्योंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं घर पे थी, फिर पता नहीं उस ब्रिज पे कैसे पहुंच गई। मुझे पता नहीं कि आगे मैं क्या करूंगी। प्रोफेसर कहता है कि दिन के टाइम तुम ठीक रहोगी क्योंकि भूत और स्पिरिट्स रोशनी अवॉइड करते हैं, बट फिर भी तुम्हें पानी वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, उनमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। प्रोफेसर जब सान्योंग को घर ड्रॉप करता है तो उसे एक बैग देता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। सान्योंग पैसे लेने से मना कर देती है तो वो पैसे वहीं छोड़कर ड्राइव करके निकल जाता है, पर सान्योंग बैग लेकर उसके पीछे जाती है और ट्रैफिक की वजह से उस तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर कहता है कि इसे लोन समझकर रख लो, तो सान्योंग कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, मुझे 50 मिलियन की जरूरत नहीं है, 5 मिलियन मैंने निकाल लिए हैं जो मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी। वापस घर आकर प्रोफेसर अपने एक एसोसिएट को उन नंबर्स के बारे में बताता है और कहता है कि वो नंबर सान्योंग ने कहा था, उस स्पिरिट ने नहीं। एसोसिएट पूछता है कि आपको कैसे पता कि उस समय वो स्पिरिट नहीं थी? तो प्रोफेसर कहता है कि स्पिरिट्स और भूत लेफ्ट हैंडेड होते हैं, पर जब मैंने सान्योंग को वो हेयर बैंड दिया तो उसने अपने राइट हैंड से लिया। फिर हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो लोग अभी भी उस एक्वेरियम स्टोर वाले सीसीटीवी को देख रहे थे जिसमें सान्योंग अजीब तरह से हंस रही थी। होंगसे तो सान्योंग के स्कूल का सीनियर था। वो याद करता है कि सान्योंग हमेशा से ही अपनी गरीबी की वजह से बहुत मेहनत करती थी। वो मन में सोचता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। इधर मुनचुन को एक दूसरे डिटेक्टिव से पता चलता है कि सान्योंग की दादी की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया जा रहा है और वहाँ से जो जली हुई नोटबुक मिली थी उसमें से एक पेपर कटिंग रिकवर किया गया है जिसमें एक बच्ची के 2 वीक से मिसिंग होने की बात लिखी थी। दूसरी तरफ हम सान्योंग को देखते हैं। वो अपने डैड के घर जाती है, वहाँ ताला लगा हुआ था तो वो दीवार कूद कर जाती है। वो मन में सोचती है कि स्पिरिट्स के बारे में सबसे ज्यादा तो उसके डैड को पता था, तो जरूर उन्हें 21 और 176 का भी मतलब पता होगा। वो ढूंढने लग जाती है कि कुछ हेल्पफुल मिल जाए। फिर वो अपने डैड की लिखी एक बुक पढ़ रही थी तो उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो डरती हुई मिरर लेकर देखने जाती है तो उसमें किसी का चेहरा देख के जोर से चिल्लाती है, पर फिर देखती है कि वो तो प्रोफेसर ही था। वो भी उन नंबर्स के बारे में पता करने आया था। अब दोनों ही वहाँ के बुक्स में ढूंढने लग जाते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। सान्योंग एक टेबल के पीछे एक दरवाजा नोटिस करती है।
अंदर जाने पे उसे समझ आता है कि शायद डिवोर्स के पहले ये उसके पेरेंट्स का रूम हुआ करता होगा। रूम देखकर लग रहा था कि शायद डिवोर्स के बाद भी उसके डैड इसी रूम में रहते थे। सान्योंग को पता नहीं था कि उनका डिवोर्स क्यों हुआ था, पर उसकी मॉम उसके डैड से बहुत नफरत करती थी। तभी प्रोफेसर को तेओंग के ग्रेट अंकल का कॉल आता है। वो अब बेटर फील कर रही थी तो बात करने को रेडी थी। सान्योंग अपने डैड की फोटो दिखाती है तो वो पहचान लेती है। बताती है कि लास्ट ईयर उसके ग्रैंडफादर के डेथ के पहले वो उनसे मिलने आए थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि सान्योंग के डैड तेओंग के ग्रैंडफादर से किसी लड़की के बारे में पूछते हैं जो बहुत पहले उनके गांव से गायब हो गई थी और उसी की फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। तेओंग के ग्रैंडफादर बताते हैं कि इस लड़की का नाम मोगदान था। फिर हम 1958 के जांगजिन रे को देखते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें वो लड़की मोगदान भी थी जिसने वही रेड कलर के हेयर बैंड को पहना हुआ था। लुका छुपी खेलते हुए मोगदान अकेली काफी दूर चली गई थी। वहाँ एक पेड़ के पास से एक शामन उसे अपने पास बुलाती है। गाँव वालों को बस यही पता था कि मोगदान खेलती हुई कहीं गायब हो गई। प्रोफेसर फिर सान्योंग के साथ लाइब्रेरी जाता है ताकि उस पेपर को ढूंढ सके जिसमें मोगदान के मिसिंग होने की रिपोर्ट छपी थी। उन्हें ये तो पता था कि वो इंसिडेंट किस साल पे हुआ, तो वो लोग उस साल के सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। मुनचुन को लग रहा था कि इस पेपर कटिंग का सान्योंग की दादी के डेथ से जरूर कोई रिलेशन है, वरना सस्पेक्ट ने नोटबुक को जलाया क्यों। दोनों एक रिटायर्ड डिटेक्टिव से जाकर मिलते हैं जिसे सारे पुराने केसेस के बारे में नॉलेज थी। इस डिटेक्टिव को याद आता है और वो बताता है कि ये लड़की गायब तो हुई थी और फिर उसकी बॉडी मिल भी गई थी। उसकी बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, लग रहा था कि उसे भूखा रखा गया था और उसकी एक उंगली भी गायब थी। इधर सान्योंग को भी एक न्यूज़पेपर में कुछ मिलता है। उसमें एक शामन के बारे में लिखा था जिसने पास के गाँव में से एक लड़की को किडनैप किया था और उस लड़की को 17 दिनों तक भूखा रखा था और फिर उसे चाकू से मार दिया था और उसकी एक उंगली को किसी ब्लैक मैजिक में यूज किया था। प्रोफेसर बताता है कि पहले के टाइम में ऐसा प्रैक्टिस होता था जिसमें किसी बच्चे को भूखा रख के और मार के उसे भूत बनाया जाता था। सान्योंग ने अपने डैड के बुक में ऐसा कुछ पढ़ा था। वो प्रोफेसर को दिखाने लगती है तो नोटिस करती है कि उस पेज का नंबर 176 था। फिर वो पेज 21 चेक करती है तो उसमें भी बच्चों के भूत होने वाली कुछ बातें लिखी थी और एक जगह का नाम मेंशन था, बेक्चागोल। नेक्स्ट सीन में हम उसी गांव को देखते हैं। एक औरत के घर में दरवाजा नॉक होता है और उसकी बेटी की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलने को बोलती है, पर वो औरत दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन प्रोफेसर और सान्योंग वही गांव पहुंचते हैं। प्रोफेसर पहले अपनी रिसर्च के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था। वो बताता है कि ये गांव अपने रिचुअल्स के लिए जाना जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक रिचुअल होने वाला था जिसे स्ट्रॉ डॉल्स रिचुअल कहते थे, जो काफी सालों से उस गांव में होता चला जा रहा था और वो भूतों को भगाने के लिए किया जाता था। प्रोफेसर वहाँ के विलेज चीफ से सान्योंग के डैड के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। दूसरी तरफ हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो लोग एक लेडी से जाकर मिलते हैं जिसके फादर ने वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा था। वो बताती है कि जिस दिन ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसी दिन उसके फादर की डेथ हो गई थी। उन्होंने सुसाइड किया था फांसी लगाकर। मुनचुन पूछता है कि उनके हाथों में भी कोई चोट के निशान थे क्या, तो वो लेडी हाँ कहती है और ये भी बताती है कि 1 साल पहले एक प्रोफेसर भी इस बारे में पूछने आए थे। वो एक्चुअली सान्योंग के डैड के बारे में बात कर रही थी। मुनचुन होंगसे से कहता है कि उन्हें सान्योंग के डैड के बारे में ज्यादा पता करना चाहिए क्योंकि वो सारे सुसाइड केसेस से रिलेटेड हैं। इधर गांव का चीफ बाकी गांव वालों से सान्योंग के डैड के बारे में पूछता है तो एक गांव वाला बताता है कि हाँ, उसने तो मेरे घर के सामने रहने वाली एक लड़की से शादी की थी। उस लड़की की माँ के साथ कुछ बुरा हुआ था। वो सान्योंग की मॉम का नाम बताता है। सान्योंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है और अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि बेक्चागोल आपका होम टाउन है क्या। सान्योंग की मॉम कहती है, तुम्हें कैसे पता, तुम वहाँ हो क्या? अगर हो तो तुरंत वहाँ से बाहर निकलो। सान्योंग को बीच में फोन रखना पड़ता है क्योंकि उसी गांव वाले की कंडीशन बिगड़ जाती है। वो अंदर जाती है तो मिरर में उसे एक भूत भी दिखता है। वो गांव वाले की डेथ हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि शायद भूतों की वजह से उसकी कंडीशन बिगड़ गई। सान्योंग अपने मिरर में चेक करती है तो उसे अपने पीछे एक भूत दिखता है। वो डर जाती है। प्रोफेसर कहता है कि यहाँ 4 और भूत हैं
गांव में और ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोफेसर फिर सारे गांव वालों को घर जाने को बोलता है और कहता है कि रास्ते में कोई भी पलट के ना देखे। फिर वो विलेज चीफ से कहता है कि उसे उन स्ट्रॉ डॉल्स के पास ले जाए ताकि वो रिचुअल करके भूतों को भगा सके। पर विलेज चीफ जब उन्हें ले जाता है तो वहाँ से डॉल्स गायब थे। वो तो घबरा जाता है क्योंकि सुबह में तो वो वहीं थे। वो सारे गाँव वालों को कॉल करने लगता है पर सब अपने में बिजी थे तो कोई नहीं उठाता। हम बहुत से भूतों को भी देखते हैं जो गांव वालों के घर के आसपास मंडरा रहे थे। प्रोफेसर सान्योंग और विलेज चीफ अलग अलग होकर सभी को चेक करने जाते हैं। फिर हम एक औरत को देखते हैं। उसके दूसरे साइड से एक वैन आ रही थी तो कोई अचानक से उसे धक्का दे देता है, पर एक्सीडेंट होता उससे पहले ही सान्योंग उसे बचा लेती है। इधर प्रोफेसर एक दूसरी औरत के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने एक भूत बैठी थी। वो औरत भी उसे देख पा रही थी और वो डर भी नहीं रही थी। वो कहती है कि ये मेरी बेटी है जो गांव से शहर भाग गई थी और वहाँ उसने सुसाइड कर लिया था। एक्चुअली इसी औरत ने उन स्ट्रॉ डॉल्स को गायब किया था ताकि रिचुअल करके भूतों को भगाया ना जा सके। वो कहती है कि उसने उन डॉल्स को जला दिया है। फिर हम सान्योंग को देखते हैं। वो एक मिरर में देखती है कि उसके पीछे बहुत सारे भूत थे। वो डर के वहाँ से भागती है पर रास्ते में गिर जाती है। फिर वो अपने सामने एक और भूत की परछाई देखती है जो उसके डैड ही थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।